वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ये चौधरी चरण सिंह पार्क है मेरठ के कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने, जहां पर हवन कीर्तन करने के बाद अब यहाँ पर आरएलडी के नेता हैं और इनसे बात करेंगे क्या संदेश अब युवा पीढ़ी को दे रहे हैं, क्योंकि जमाना लगातार बदलता जा रहा है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी अभी जारी है। हमारे साथ राजकुमार सांगवान जी हैं, बागपत लोकसभा सीट से प्रत्याशी है और चुनाव पहले चरण में हो चुका है। किस तरीके का चुनाव रहा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा। चुनाव बहुत अच्छा रहा, सभी का आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, सभी का स्नेह मुझे मिला और तमाम जो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता है सबका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं तो काफ़ी उत्साहित है उनके आशीर्वाद और प्यार से। अच्छा, कहीं ना कहीं लगा कि बीजेपी को थोड़ा सा और सपोर्ट करती, प्रचार प्रसार करती साथ में? सभी ने सपोर्ट किया, सभी का साथ रहा, सभी का रहा, दोनों हमारा, चाहे संगठन हमारा है चाहे भारतीय जनता पार्टी का, सभी संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने काम किया, सभी का साथ रहा है, ऐसा नहीं। और दूसरे भी जो राजनीतिक दल हैं, नहीं, उनकी भी सहानुभूति मेरे साथ। अच्छा, सहानुभूति रही दूसरों की, दलों की भी? सबकी सहानुभूति मेरे साथ। तो मतलब उन्होंने अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ाया, आपको लड़वाया चुनाव? सबकी सहानुभूति मेरे साथ। अच्छा अच्छा, अभी मैं देख रहा था हवन जब आप हो रहा था तो पंडित जी कुछ बातें बता रहे थे और काफी प्रेरणादायक बातें भी सुन रहा था मैं। क्या क्या बातें हैं जो आप एक मैसेज, एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को और बाकी तमाम लोगों को? देखो, चौधरी चरण सिंह जी ऐसी शख्सियत रहे हैं, ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने पूरे देश की सेवा की, किसान मजदूर गरीब गांव के उत्थान के लिए सदैव अपने राजनीतिक जीवन में सदैव उन्होंने काम किया है। और जो जो उनका संदेश जो उनको पढ़ेगा, जो नौजवान पीढ़ी भी है, अगर किसी ने चौधरी साहब को पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ कि उसका जीवन अपना आप धन्य हो जाएगा, चरित्र का निर्माण हो जाएगा, वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हो जाएगा। चौधरी साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है। और जिस तरह वो ईमानदारी के प्रतीक थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, गाँव गरीब की चिंता सदैव करते थे, उनके उत्थान के लिए काम करते थे और अनुशासित रहने की सीख सभी को देते थे कि अनुशासन में रहें तभी आप आगे बढ़ोगे। तो यही उनसे प्रेरणा हमें मिलती है और मैं तो नौजवानों से भी कहता हूँ कि सीखना चाहिए, उनकी किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे आसानी से बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, जैसे आपकी चुनाव की थी, इसी पे भी ये कर लेता हूँ एक बात, सवाल ये भी उठता है, यहाँ पे आरएलडी के तो ज्यादातर नेता, बीजेपी वाले कहाँ रहते हैं? ये तो गठबंधन है, ये तो आपने कहा था लंबा चलने वाला है, ये कैसे बीजेपी वाले यहाँ पर नहीं है? अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तमाम नेता थे, कुछ चुनाव प्रचार में लगे हुए भी। चुनाव रह रहा अंतिम चरण का, 1 तारीख को मतदान है, सबकी जिम्मेदारियां, मेरी भी जिम्मेदारी थी, मैं भी कल लौटा हूँ और आज बहुत सारे लोग किसान घाट पर। कौन कौन सी लोकसभा आपके उसमें है जिम्मेदारी, जहाँ जहाँ आपको मिली है? अब मैं तो सब जगह घूमाया, मैं तो कोई जगह मेरी बची नहीं है जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली। आगरा में गया था, दोनों लोकसभा पे आगरा में मैं रहा हूँ, झांसी में गया था, प्रयागराज में गया था, बनारस माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचार में गया था। मैं वहाँ से अपने काम करके लौटा हूँ, अब हो सकता है 1-2 दिन और। कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजय राय, वो कई आरोप लगा रहे हैं कि कोई विकास नहीं करा बनारस में और घाटों को दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री हमारे, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप जब गए तो क्या था वहाँ पे माहौल? देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरे देश का विकास किया और देश को ही विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का उन्होंने काम किया 10 वर्षों में। और बनारस की जो छवि और बनारस का जो डेवलपमेंट है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। इतना हुआ, अब अजय राय जी को पता नहीं कुछ दिखता नहीं दिखता, हो सकता कुछ नहीं दिखता हो, बनारस ना जा पा रहे हो, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हो और जो उनकी आदत है, परंपरा में है कांग्रेस की, बयानबाजी करना, वो धरातल पर काम वो करते नहीं है। अब पूरा देश उनके हाथ में था, उन्होंने देश में क्या किया ये सबको पता है। इस समय क्यों लोग उनसे खपा हुए, नाराज क्यों हुआ, पूरा देश की जनता नाराज उनसे हुई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को लेकर आई है, हुकूमत में लेकर आई है, कोई तो कारण होंगे, उनको सारे कारण उन्हें खोजने चाहिए। तो विकास तो सबको दिख रहा है, पूरे दुनिया को दिख रहा है, वहाँ का दुनिया के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। बनारस आज उसकी जो डेवलपमेंट में जो उसकी छवि दिखती है वो तो पूरे देश में अलग छवि दिखती है। वो कह रहे विकास नहीं हुआ, उन्होंने तो पूरे देश का विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने। बनारस तो उनका लोकसभा क्षेत्र है। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश की जहां जहां सभा हो रही है वहां पे काफी भीड़ आ रही है, लोगों का हुजूम उड़ रहा है। वो तो पहले भी इकट्ठा रहे, पहले भी हजूम का भीड़ उनकी उमड़ी है, हजूम इकट्ठा हुआ, वो हजूम है, वोट नहीं है।
वोट नहीं हो जो मैं, वो पहले भी इकट्ठा रह चुके हैं, अब भी है, आगे भी रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपना एक बार परिचय देते हुए बताइए आज पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहा। प्रदेश महासचिव है ना, और जो है बस हम तो ये जानते हैं कि हमारे सांगवान जी जो है 12 बजे से पहले पहले जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, और बाकी किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करनी, हमें हमारे जो प्रत्याशी हैं ये हैं और ये जीत जाएंगे 12 बजे तक। मैं तो आज के कार्यक्रम का पूछ रहा था। कार्यक्रम का जो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो संदेश की बात ऐसी है, चौधरी चरण सिंह ने आज जो भी हम हैं, किसान समाज है ना, जो भी हैं, सबको हमें जो कुछ दिया है उसके हम आभारी हैं, ऋणी हैं, और हम ये कर्ज शायद उतार नहीं पाएंगे। बस यही है कि उनके बारे में जाने, सुने और उनके जो उन्होंने हमें बताया है उसका अनुसरण करें, ये बड़ी बात है। आप किसी भी पार्टी की बात नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी मैं इसलिए नहीं बात करूंगा, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ, तो सारी पार्टी हमारे लिए बराबर है। लेकिन ये आपको लग रहा है कि बीजेपी आरएलडी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल? हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। आप बीजेपी की बताओ। नहीं, मैं अभी यहाँ ऐसे इनके साथ तो मैंने बहुत लोगों को देखा साथ चल रहे हैं। ये हमारे साथ इनको बोलने दो, हम आरएलडी के साथ किसान यूनियन आरएलडी के साथ हमारी डिमांड है डॉक्टर साहब, युवा और बुजुर्गों की डिमांड बताओ साहब। हमारी गुड्डू चौधरी भारतीय किसान यूनियन से भी है। भारतीय किसान यूनियन से आप भी हो? हाँ जी। तो बीजेपी आरएलडी के साथ इतना क्यों? मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, माफी चाहूंगा। मेरे से आप किसान के बारे में, चौधरी साहब के बारे में, मेरे से बाबा महेंद्र के बारे में। और अच्छा, आपको लग रहा है जैसे कि गठबंधन हो गया है जिस तरीके से आरएलडी और बीजेपी का, तो जो किसानों के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हल हो पाएंगे? जो एमएसपी है, गन्ना भुगतान है, गन्ना रेट है, ये तमाम मुद्दे रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इस सिवाल क्षेत्र बागपत क्षेत्र से युवाओं की और बुजुर्गों की डिमांड है, ये ऑन स्पॉट इस टाइम डिमांड है। और हम ये समझ रहे हैं कि इस क्षेत्र का किसान ज्यादातर वेस्ट का किसान है, हम लोग वेस्ट से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब तो खुद ही करेंगे, हमें तो उसमें कहने की जरूरत नहीं। मैं तो बीजेपी की पूरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसान बागपत में नहीं कह सकता। बीजेपी के बारे में, किसी दल के बारे में, राजनीति के बारे में नहीं कह सकता। किसी ने मना किया? नहीं मना कि मेरे ऊपर कोई बैन थोड़ी ना, मैं तो सब क्यों नहीं कह सकते? मैं वोट भी देने जाता हूँ, अधिकार है। मैं डॉक्टर साहब से मिलने भी आया, डॉक्टर साहब के साथ में फोटो भी खिंचवाई, ये बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, हम लोग राजनीति की बात नहीं करते ना, असामाजिक बिल्कुल अपनी अलग तरीके की भारतीय किसान यूनियन। हमें छोटा बड़ा समाज का बिल्कुल किसान, हर जाति का किसान है। मैं आज इसकी बुराई करूं, कल उसमें तो वहां खड़ा हो, ये बकवास करा दुनिया भर की। मैं क्यों बुरा पड़ूं? मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो किसान की सेवा करनी, समाज की सेवा करनी भैया। तो समाज के लिए बोलोगे? हाँ, समाज के लिए बोलेंगे। आप बोलिए, तो बताइए, बीजेपी आपको लगता है कि मुद्दे हल कर देगी? देखो जी, हम तो हर सरकार के विपक्ष में खड़े रहेंगे। मान लो किसान, भारतीय किसान यूनियन विपक्ष है, जो भी सरकार आएगी उसके सामने किसानों का और मजदूरों का कोई भला ना करेगा तो हम घुटने से घुटना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मजदूर किसान के साथ खड़े रहेंगे जी, हर तरीके तन मन धन से जी। हम विपक्ष में पे जाएंगे इस बार किसान पे, शायद देखो अब सरकार तय करे, आगे जरूरत पड़ेगी लग रहा है आपको? मैं नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन अगर जाना भी पड़ा तो हम किसान के और मजदूर के साथ ही जाएंगे। सीना ठोक के बात कर रहे हो, लेकिन क्या कुछ सीना ठोक के जी, बिल्कुल किसान मजदूर के साथ में सीना ठोक के। आर्यन सिंह, राज्य स्तरीय पिस्टल शूटर, उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन। अच्छा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जैन जी ने जो फैसला लिया, जो कॉम्बिनेशन बनाया है यूथ को और बुजुर्ग को साथ लेकर के, हमारी पार्टी युवाओं को कितना बढ़ावा दे रही है। वहाँ चंदन चौहान जी बिजनौर से, देखिए आप, कितने यूथ पार्लियामेंट्रियन है, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन हो गए। जैन जी खुद सेकंड यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन है राज्यसभा के। और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिन्होंने अपना आजीवन इस पार्टी को कुर्बान कर दिया। हमारे नाना जी लगते हैं, हमारे माता जी का गाँव और सांगवान जी का एक ही गाँव। बोलने के तरीके से ये तो मैं समझ गया कि आप बोलोगे बहुत अच्छा जी। आप चुनाव प्रचार में रहे, पहले भी बताइए। देखिए, चुनाव प्रचार में ऐसा है, हाँ जी, अब जैसे 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, मनीषा अहलावत जी हमारे कैंट विधानसभा से थी, तो हम उनके साथ थे, हमारी बड़ी बहन थी। नहीं, अभी का बताइए, लोकसभा चुनाव। अभी लोकसभा चुनाव में थे सांगवान जी के साथ। देखा, सब देखा, नोटिस किया है, जो जनता में, जनता का जो मन था इस बार, कैमरे की तरफ से देखिए जी, जो जनता का, क्योंकि कम शब्दों में करेंगे, काफी समय लग गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि आप नोटिस करा है, तो बीजेपी कहाँ दिखी आपको? तो बीजेपी का साथ रहा, जो बीजेपी का कैडर था आपका, देखिए भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, तमाम मंत्री थे, तो उन्होंने साथ दिया है। ऐसी बात नहीं है। अब जब दो दल आए हैं तो दिल भी मिले हैं कहीं ना कहीं। पहले खटास थी, क्षेत्र में दो पार्टियां हुआ करती थी, उन्हीं के बीच आमना सामना था। खटास खत्म हो गई थी इस चुनाव में। अब खटास अब खत्म हो गई है, बहुत तो रह गई होगी। अब थोड़ी बहुत तो हम गुड़ बांट के कर देते हैं खत्म। गुड़ बांट के आपने देखा होगा, जब चौसाब को भारत रत्न मिला तो गुड़ बांटा आपने बागपत लोकसभा में। बागपत लोकसभा में भी गुड़ बटा है, और जिस टाइम पे चौसाब प्रधानमंत्री बने थे, दिल्ली में गुड़ बटा था। अब अब 8वां चरण चल रहा है चुनाव का, 1 तारीख में वोटिंग भी है। बिल्कुल। आरएलडी के झंडे कहाँ हैं बीजेपी के साथ?
आरएलडी के झंडे हैं, आप देखिए झंडे भी है, लोग भी है। दिल्ली में मनोज तिवारी जी का चुनाव हुआ था, दिल्ली में मेरे ख्याल से उतरे भारतीय जनता पार्टी है, आम लोग नहीं हो गए। जितने कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के थे, आपने फोटो में देखा होगा, तमाम जगह होर्डिंग देखे आपने, सोशल मीडिया पे देखिए आप, बच्चा बच्चा युवा युवा की दिल की धड़कन जयंत चौधरी जी आज के टाइम में हो चुके हैं, यूथ आइकन है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरएलडी के कुछ नेता और युवा लोग, जिनका ये कहना है कि जो आरएलडी है जमकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है। जयंत चौधरी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी मंच साझा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं उस स्तर पर जिस स्तर पर ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन होने के बाद प्रचार प्रसार में नजर भी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस स्तर पर इस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए दोनों पार्टी एक साथ नजर नहीं आ रही है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।